जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, संग्युल को ये पता चल जाता है कि उसकी मॉम का बायोलॉजिकल सन शिनवू ही है। संग्युल रास्ते में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, आखिर तुम ही क्यों? संग्युल काफ़ी टूट जाता है। इतने सालों में अब जाकर उसने किसी पर यकीन करना सीखा था, किसी को अपना दोस्त बनाया था। यहाँ दूसरी तरफ संग्युल की माँ भी अपने नेकलेस को ढूंढ रही थी। शिनवू इज़ुबी को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगा था। उसे पता था उसे नींद नहीं आ रही। वो उसे कॉल करता है और एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में वो लड़का अभी भी ईज़ुबी के बारे में ही सोच रहा था और अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे वो कुछ अजीब लगती है, मुझे उस पर डाउट होता है, ऐसा लगता है उसके पास कोई सुपर पावर है। शिनवू का फ्रेंड भी वहीं होता है। वो शिनवू से जाके डायरेक्टली ये बात पूछ लेता है, क्या ईज़ुबी के पास कोई पावर्स हैं? वो उसे ये भी बताता है कि आज संगिल स्कूल नहीं आया। ईज़ुबी और शिनवू उसके लिए वरिड हो जाते हैं। वो डायरेक्टली टीचर से पूछ लेते हैं, पर उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो ईज़ुबी से अकेले में बात करती हैं। मुझे पता है ये टाइम संग्युल के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पर चाहे कुछ भी हो, तुम शिनवू का साथ कभी मत छोड़ना। और शायद यही तरीका है संग्युल की फीलिंग को क्विकली रिकवर करने का। दोनों घर जाते हुए भी संग्युल की बातें करते हैं। शिनवू मजाक मजाक में ईज़ुबी से कहता है, उसने तुम्हें कन्फेस कर दिया, इसलिए तुम्हें उसकी परवाह हो रही है ना? और कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझसे छुपी हो। वैसे तुमने रिप्लाई में क्या कहा? आई नो, तुमने उसे रिजेक्ट ही किया होगा। और यहाँ संग्युल सबकी नज़रों से बचकर पीसी रूम में गेम खेल रहा था। स्कूल का ही एक स्टूडेंट शिनवू को कॉल करके ये बात बताता है। ईज़ुबी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। शिनवू उसे रेस्टोरेंट का इतना काम बताता है कि ईज़ुबी उसे शाम तक भी फिनिश ना कर पाए और रेस्टोरेंट से निकल जाता है। शिनवू को संगिल तो नहीं मिलता, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसकी मॉम से मिल जाता है। दोनों रास्ते में बातें करते हैं। वो कहती हैं, तुम्हारे लिए काफ़ी हार्ड होता होगा स्कूल और रेस्टोरेंट को मैनेज करना। शिनवू कहता है, संग्युल हमारा पूरा सपोर्ट कर रहा है। आई एम श्योर संग्युल डजंट हेट यू, बस वो डरता है कि कहीं उसे आपसे इतना प्यार ना हो जाए कि वो अपनी माँ को भूल जाए। उसे थोड़े टाइम की ज़रूरत है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। यहाँ वो तीनों बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। वो तीनों मिलकर संग्युल को काफ़ी मारते हैं कि तभी ईज़ुबी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो लड़का तो ईज़ुबी पर भी हाथ उठाने वाला होता है, पर उसी का फ्रेंड उसे रोक देता है और कहता है, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, हम एक लड़की पर हाथ नहीं उठा सकते। वो अपने दोनों दोस्तों पर भी भड़क जाता है। वो जैसे ही ईज़ुबी को हाथ लगाता है, संग्युल उठकर उसे एक पंच मार देता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, वो इवन खड़ा भी नहीं हो पाता। ईज़ुबी उसे बैग से पकड़ लेती है और वो लड़का उन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेता है और वो डायरेक्टली ये पिक्चर शिनवू को सेंड करता है और लिखता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ संग्युल के साथ है, दोनों काफ़ी क्लोज हैं। और वो फ़ोटो जिस एंगल से क्लिक किया गया था, कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह पाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ ईज़ुबी संग्युल को दवा लगाते हुए पूछती है, क्या तुम अपना स्कूल ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो भी मेरी वजह से? क्या तुम रुक नहीं सकते? अगर मैं रुक जाऊँगा तो क्या तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी? मुझे पता है तुम शिनवू का साथ नहीं छोड़ोगी और तुम ये भी चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी लाइफ में रहूं। वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे हक कर लेता है, ये जानते हुए भी कि शिनवू पीछे खड़ा है। ईज़ुबी उसे धक्का दे देती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ शिनवू और मैं हमेशा साथ खड़े रहेंगे। ईज़ुबी जैसे ही मुड़ के देखती है, शिनवू वहाँ खड़ा होता है। शिनवू संग्युल को मारना चाहता है, पर उसकी ये हालत देखकर वो उसे छोड़ देता है। शिनवू काफ़ी गुस्से में उस लड़के के पास जाता है और उसे हिट करता है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मेरे लोगों से दूर रहो, पर वो लड़का अभी भी नहीं मानता। वो शिनवू से पूछता है, ईज़ुबी है कौन? अ पर्सन विद स्पेशल पावर? कई सारे रूमर्स उड़ रहे हैं उसके बारे में। शिनवू कहता है, तुम उसके बारे में जानना चाहते हो? शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। संगिल जैसे ही घर आता है, उसकी मॉम उसकी ये हालत देख के काफ़ी घबरा जाती हैं, पर संगिल उन्हें खुद को हाथ भी नहीं लगाने देता। जैसे तैसे उन दोनों के रिश्ते कुछ सुधरने लगे थे, पर इस बार चोट कुछ ज़्यादा ही गहरी है। पूरे स्कूल में ईज़ुबी और संग्युल की पिक्चर वायरल हो गई थी। ली की फ्रेंड जो मन ही मन संग्युल को पसंद करती थी, वो ली के पास जाती है और उसे खूब सुनाती है। वो कहती है, तुम्हारी गलती की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? उसकी लाख कोशिशों के बाद भी संग्युल उसे हमेशा गलत समझ लेता है। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और स्टोर रूम में जाके खूब रोती है। यहाँ धीरे धीरे कुछ और लव स्टोरियाँ भी जन्म ले रही थी। वो लड़का एक बार फिर ईज़ुबी का टेस्ट लेना चाहता था। वो उसके पीछे जाकर उसे धक्का देता है, पर ईज़ुबी साइड में हो जाती है और वो मुंह के बल गिर जाता है। शिनवू संगिल से कहता है, आज से मेरे रेस्टोरेंट और घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। आई एम नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल विथ यू। स्कूल की सारी लड़कियां ईज़ुबी को घूरती हैं, और घूरे भी क्यों ना,
स्कूल के दो सबसे हैंडसम बॉयज़ ईसीबी के पीछे हैं, तो उन्हें तो जलन होनी है। ईसीबी की फ्रेंड उसे समझाती है, ये स्कूल एक प्रिजन है जहाँ लोग हर दिन एक ऐसे इंसान को टारगेट करते हैं जिसे वो टीज कर सकें, और रूमर्स तब तक ही लास्ट रहेंगे जब तक तुम उन पर रिएक्ट करोगे। एक बार रिएक्ट करना बंद कर दो, ये रूमर्स भी अपने आप बंद हो जाएंगे। ईसीबी उसे थैंक्स कहती है उसे गाइड करने के लिए। उसकी फ्रेंड उसे एक नई बुक रीड करने के लिए देती है। वो लड़का ईसीबी को लाइब्रेरी में देखकर उसके पास आ जाता है। वो उसकी बुक देखकर कहता है, क्या तुम कोई एंजल हो? और तभी उसके हाथ का वो मार्क शाइन करने लग जाता है। वो जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। दोनों घर पर पढ़ रहे होते हैं और दोनों के दिमाग में संगिल चल रहा होता है। ईसीबी कहती है, ये लव ट्रायंगल ड्रामा में कितने इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं। और तभी ईसीबी को संगिल की याद आती है। वो कहती है, क्या वो अभी भी मेरा वही इंतज़ार कर रहा होगा? और दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। संगिल की हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो उसे घर ले आते हैं और उसे ट्रीट करते हैं। संगिल ईसीबी से कहता है, तुम सोने जाओ, मैं उसे देख लूँगा। पूरी रात वो संगिल की देखभाल करता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो और तुम ये बात जानते हो, पर पता नहीं, जब तुम्हें हर्ट होता है तो कहीं ना कहीं मैं भी उसे फील कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे शिनवू को ज़मीन पे सोता देख संगिल वहाँ से जाने लगता है। ईसीबी उसका बुखार चेक करती है और कहती है, क्या तुम अब ठीक हो? ईसीबी के हाथ का वो मार्क शाइन करने लगता है। संगिल उसे देखने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वो उसका हाथ हटा देती है। वो कहता है, क्या तुम्हें अब मेरे छूने से भी प्रॉब्लम है? वो तीनों बदमाश भी अब ईसीबी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। यहाँ संगिल अपनी मॉम से ईसीबी और शिनवू को घर पर डिनर पे इनवाइट करने की बात कहता है। सब डिनर टेबल पे होते हैं। संगिल अपने फादर से कहता है, क्या आप मुझ पे एक फेवर करोगे कि मॉम को ढूंढ सकते हो? संगिल के फादर कहते हैं, अगर शिनवू चाहता है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो क्या कहते हो तुम शिनवू? शिनवू कहता है, अगर मेरी माँ मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है तो इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। उनकी भी खुद की लाइफ है। वॉट इफ़ उनकी लाइफ और डिफ़िकल्ट हो जाए मेरी वजह से? सच बताऊँ तो मुझे डर लगता है एक बार फिर अनाथ होने का। शिनवू की माँ खुद को काफ़ी कंट्रोल करती है। घर लौटते वक्त शिनवू और ईसीबी बात करते हैं। वो कहती है, संगिल काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहा है, पर संगिल के डैड ने कहा था वो तुम्हारी मॉम को ढूंढ निकालेंगे। शिनवू कहता है, उनको ढूंढना इतना आसान नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें। ईसीबी उसका हाथ पकड़ लेती है। शिनवू कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया मेरा हाथ बहुत एक्सपेंसिव है। वो कहती है, मुझे ये एक्सपेंसिव हाथ पकड़कर बहुत खुशी मिलती है। और दोनों स्माइल करते हुए घर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ संगिल की मॉम अभी भी अपने नेकलेस को ढूंढ रही होती हैं। संगिल कहता है, मैंने सारा कचरा बाहर फेंकवा दिया है। वो कचरे में जाकर भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती हैं। तभी संगिल वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या आप इसे ढूंढ रही हो? वैसे मैंने सुना है कि आपका बेटा भी मेरी एज का है, उसका नाम शिनवू है ना? वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं। वो कहती हैं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वो कहती हैं, तुम इस बात को शिनवू को कभी मत बताना। संगिल कहता है, हाँ, आप तो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करोगी। वो कहती हैं, मैं उसे नहीं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। इवन दो वो मेरी आंखों के सामने है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगिल कहता है, आप हमारे घर से चली जाओ, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। संगिल एग्जॉस्टेड होकर घर से बाहर निकल जाता है और स्कूल में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता है। वो बदमाश लड़का अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आता। वो संगिल के फ़ोन से ईसीबी को मैसेज करता है कि संगिल स्टोर रूम में लॉक्ड है, और सेम मैसेज संगिल को करता है। दोनों स्टोर रूम की तरफ भागते हैं। जैसे ही दोनों स्टोर रूम में पहुंचते हैं, वो पीछे से आकर डोर को लॉक कर देता है और बाहर से कहता है, ईसीबी अपनी सुपर पावर से तुम्हें बचा लेगी। मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं अब चलता हूँ। ईसीबी बार बार उस डोर को खोलने की कोशिश करती है। संगिल कहता है, अगर मुझ में इतनी पावर होती तो मैं कब का इसे खोलकर बाहर निकल चुका होता। पर ईसीबी अब भी उसे खोलने की कोशिश करती है। वो कहता है, अगर शिनवू होता तो भी तुम ऐसा ही करती। ईसीबी कहती है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम वो संगिल नहीं हो जिसे मैं जानती थी। और जैसा कि संगिल ने कहा था, वो इसमें शिनवू को भी इन्वॉल्व करता है। शिनवू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। संगिल कहता है, मैं शिनवू से सब कुछ छीन लूँगा। वो कहती है, तुम्हें पता भी है वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं क्या करूँ? और तभी शिनवू डोर ओपन कर देता है और डायरेक्टली जाकर संगिल को एक पंच मार देता है। वो उसे कहता है, आज तुमने मुझे खो दिया, हमारी फ्रेंडशिप को, सब कुछ ख़त्म हो गया। और ईसीबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। शिनवू भी घर जाकर संगिल के साथ बिताए हर मोमेंट को याद करता है। नेक्स्ट डे संगिल की मॉम को
मिस्टर गोम की ग्रेव पर दिखाया जाता है। वो उन्हें सॉरी कहती है इतना लेट आने के लिए। वो उनसे बातें ही कर रही होती हैं कि पीछे से शिनवू और ईज़ेबी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। शिनवू उनकी बातें सुन लेता है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।